दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार संसद से, विधानसभाओं से और खासकर भारतीय जनता पार्टी, वो तो गर्व के साथ कहते हैं कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। तो हमें तो लगता है कि ये जो बिल, ये अपने आप में भी उस हिसाब से कहा जाए तो एक संपूर्णता में नहीं है, असंपूर्ण है। विधान परिषदों को क्यों बाहर रखा गया? अगर संसद का अगर परिभाषा लेंगे तो संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा नहीं है। तो आरक्षण की जब बात हो रही है तो आरक्षण की बात राज्यसभा में भी हो। और बिल्कुल सही बात है कि अगर इतने दिन बाद ये बिल का इतिहास संसद के अंदर अगर देखें तो करीब पिछले 3 दशक से कोशिशें हो रही है। अगर आंदोलन में देखें तो पिछले करीब 4 दशक से ये आवाज़ हिंदुस्तान में उठने लगी है, 4-5 दशक से, कि महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई विशेष व्यवस्था करनी होगी इस देश में। लेकिन आज जो बिल आया तो सबसे इम्प्रूव्ड रिवाइज्ड वर्जन आना चाहिए था। इतने दिनों से जो विमर्श चला, उस विमर्श में जो बातें निकली, उस विमर्श में एक बात ये भी निकल करके आई थी कि इस देश में जब हम महिलाओं के आरक्षण की बात करेंगे तो उसमें ताकि महिलाओं का संपूर्णता में उनका प्रतिनिधित्व हो, दिखे। एक तरफ सरकार बात बात पर ओबीसी की बात करने लगती है और यहाँ हम देख रहे हैं कि जब महिला आरक्षण की बात आई, कोई ओबीसी की चर्चा ही इसमें नहीं है। एक तरफ आप 3 तलाक खत्म करके कह रहे हैं कि हम देश में मुस्लिम महिलाओं के, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार संसद से, विधानसभाओं से और खासकर भारतीय जनता पार्टी, वो तो गर्व के साथ कहते हैं कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए और उनके पास ना कोई मुस्लिम मंत्री होते हैं, ना कोई विधायक होते हैं, ना कोई आमतौर पर कोई सांसद होते हैं, तो उनके कोई आरक्षण की बात नहीं आ रही है। तो हमें तो लगता है कि ये जो बिल, ये अपने आप में भी उस हिसाब से कहा जाए तो एक संपूर्णता में नहीं है, असंपूर्ण है। और उसमें जो एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है और 3 दशक के बाद जो लंबित पड़ा हुआ बिल था उसको ला करके अब आगे कब लागू होगा किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं कि ये बिल कब लागू हो पाएगा, 29 होगा, 34 होगा, कब होगा। क्योंकि ये जो दोनों सवाल है, जनगणना और परिसीमन, ये दोनों इस समय बहुत विवादित सवाल है। एक तो जनगणना क्यों नहीं हुआ? अभी G20 का हमारे देश में शीर्ष बैठक इसमें हुई। G20 में भारत एक्सेप्शन है, बाकी सभी देशों में कोविड के बावजूद जनगणना हुई है। हिंदुस्तान मोदी जी के राज में एकमात्र देश है जहां इस समय जनगणना नहीं हुई है। कब होगा कोई पता नहीं है। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि भाई जनगणना, कास्ट सेंसस हो ताकि आरक्षण का हमारे पास लेटेस्ट डेटा हो, कंक्रीट डेटा हो, ठोस डेटा हो, जिसके आधार पर एक रैशनल पॉलिसी बन सके। लेकिन उसके लिए भी सरकार तैयार नहीं है। जो डिलिमिटेशन की बात हो रही है, डिलिमिटेशन भी अभी हमने M.K. स्टालिन को पढ़ा। उन लोगों ने पूरे दक्षिण भारत में लोग बहुत इस समय आशंकित हैं कि जो डिलिमिटेशन होगा, इस डिलिमिटेशन में आबादी कम होने के चलते दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा। इसीलिए जिन दोनों से जोड़ा गया महिला आरक्षण को कि हम डिलिमिटेशन से और सेंसस से, ये दोनों अपने आप में इस समय विवादित विषय है और जिस पर भी पूरे देश में काफ़ी विमर्श है, बहस है और सरकार को सही ढंग से फैसला करना चाहिए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई-होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।